हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है काफी सिग्निफिकेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म, और वी कुड से दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ग्रुप जो थी मेन, मतलब वो चाहते थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर था कि जो ऑडिट कमेटीज हैं, बोर्ड कमेटीज हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, और जो शेयर होल्डर्स हैं ताकि मैनेजमेंट की जो है मॉनिटरिंग कर सके। शेयर होल्डर के अंदर इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। सेंट्रल रोल जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इनिशिएटिव थे उसके अंदर स्टॉक सेबी ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो था इसके अंदर काफी सारा रोल जो था प्ले किया। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो रोल था वो काफी सिग्निफिकेंट था। और जो इनिशिएटिव थे वो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल पे लिए गए। मैक्रो लेवल पे जैसे रेगुलेटरी एजेंसीज थी, बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेड एसोसिएशंस थी, उन्होंने रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट जो थी सेटअप किए ताकि जो कंपनीज की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। माइक्रो लेवल पे कंपनीज ने खुद रेमेडियल मेयर अडॉप्ट किए और स्टेप्स लिए ताकि उस सिनेरियो को चेंज किया जा सके। जो इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट ने इनिशिएटिव लिए थे उसके अंदर जो मेन फोकस था कि हमने कैपिटल मार्केट की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करना है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उसके अंदर बना रहे। उसी तरह जो क्रेडिटर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो कि जब कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होनी चाहिए, और हर स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। कंपनी का बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए, और इसी तरह कॉर्पोरेट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका भी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर रिफॉर्म लाने चाहिए। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म इस वजह से हुई क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर थे, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर थे। जैसे हर्षद मेहता का 92 के अंदर बांसल स्कैम, उसी तरह ही जैसे रामालिंगू राजू ऑफ सत्यम कंप्यूटर। उसी तरह इंडियन फर्म जो थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको बाहर भी एक्सपोजर मिल रहा था तो कंपटीशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के अंदर रिफॉर्म आनी चाहिए ताकि इंडियन कंपनीज को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले। उसी तरह काफी सारी जो एम्बिशियस इंडियन कंपनीज थी जो बाहर से भी पैसा रेज करना चाहती थी थ्रू एडीआर, जीडीआर, तो इस वजह से क्या था कि उनके लिए भी जरूरी था कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग अडॉप्ट करें। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करने के लिए भी उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट, रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। और उसी तरह जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे जो इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते थे, कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेडी कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए। तो इस वजह से भी आवश्यकता थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंप्रूव की जा सके ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया है जैसे कंपनी एक्ट, जैसे 1956 था, तो 2013 कंपनी एक्ट जो है मतलब 56 के अंदर अमेंडमेंट की गई, और ये अमेंडमेंट जो है कंपनी एक्ट 2013 आ गया। उसी तरह सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपॉजिटरी एक्ट, क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म जो था अंडर द कंपनीज एक्ट वो इम्प्रूव किया जा सके। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो थी रेगुलेटिंग एजेंसी थी जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती थी, और उसने काफी सारे इनिशिएटिव लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अंदर रिफॉर्म लाने के लिए। जैसे उन्होंने डिस्क्लोजर नॉर्म किए, और उसी तरह उन्होंने अनफेयर और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी रोक लगाई।
तो 49 जो था लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज भी इंसर्ट की। तो मेन रेगुलेशन जैसे सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 92, सेबी की अंडरराइटर्स रेगुलेशन 93, सेबी की बैंकर टू इशू रेगुलेशन 94, सेबी की प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 95, सेबी की कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 96, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 99। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डायरेक्शन इशू की ताकि वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई करे, मतलब रिफॉर्म लाए। और गवर्नमेंट ने भी उनको कहा कि आपने जब एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग करना है, कोड मेंटेन करना है। और इसी तरह कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसी तरह जैसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जैसे वो भी कैपिटल मार्केट को रेज करना, कैपिटल मार्केट के अंदर आना चाहती थी ताकि फंड्स रेज कर सकें। तो उसके लिए भी क्या था कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी तो वहां पे भी क्या था कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो था इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए ताकि दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल और उनके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो मेजर रिफॉर्म जो थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, जैसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राहुल बजाज कमेटी 96। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है प्रीमियर बिजनेस एसोसिएशन इन इंडिया है, जो कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करती है। ये नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड बाय द इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने फर्स्ट मेजर रिफॉर्म जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे था कि जैसे एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसने रिकमेंड करना था कि बेस्ट कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंडियन कंपनी। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द राहुल बजाज। तो यहाँ पे जो कोड था, जो फर्स्ट इनिशिएटिव था, ये लिस्ट कंपनी के लिए था और इसको प्रपोज किया गया था अप्रैल 98 के अंदर और ये मैंडेटरी नहीं था। इसकी जो कुछ रिकमेंडेशन थी कि बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड एटलीस्ट 6 टाइम्स इन ए ईयर, प्रेफरेबली एट ए इंटरवल ऑफ 2 मंथ। ये बोर्ड मीटिंग कम से कम 6 टाइम्स होनी चाहिए और हर जो मीटिंग होती है उसके अंदर 2 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए। Proper regulation or limits on directorship must be followed. A person should not hold directorship in more than 10 listed company. और उसी तरह एक लिस्टेड कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है 100 करोड़ या अबव है, तो उसके अंदर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है आउटसाइडर होना चाहिए। और उसी तरह जो मतलब अगर तो कंपनी का जो चेयरमैन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर 30% जो है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दैट इज द सेम पर्सन, तो वहां पे 50% जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और उसी तरह जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन प्राप्त करने के लिए कंपनी उनको सिटिंग फीस के साथ जो है कमीशन भी पे करे। और कंपनी जो है कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसने 50% ऑफ द मीटिंग जो है अटेंड नहीं की उसको रिपॉइंट ना करे। उसी तरह की इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस बिफोर द मीटिंग मस्ट कंटेन एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, budget, long-term plan, quarterly result, internal audit report, cases of theft or dishonesty of material nature and dangerous occurrence। ये जो मीटिंग है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी वो प्लेस की जा सके। उसके बाद है कुमार मंगलम बिरला कमेटी 2000। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमेटी इन 99 टू सजेस्ट मेयर टू इम्प्रूव ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे कुमार मंगलम की जो थी लीडरशिप के अंदर ये कमेटी को सेटअप किया गया। तो यहाँ पे फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ कुमार मंगलम बिरला कमेटी, द फर्स्ट फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लिस्टेड कंपनीज पर्टिकुलरली फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको के सेबी ने एस्टैब्लिश किया था। और इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया एज क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट इन द ईयर 2000। तो 2 सेट ऑफ रिकमेंडेशन थी, एक मैंडेटरी एक नॉन मैंडेटरी। कि कंपनी जो है जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती है तो उसके अंदर क्या है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 50% एग्जीक्यूटिव एंड 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए।
और उसी तरह क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, कम से कम उसके 3 मेंबर्स होने चाहिए और जो तीनों मेंबर्स हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। उनमें से एक डायरेक्टर जिसके पास फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुपरवाइजरी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर लुकिंग शेयर होल्डर्स कंप्लेंट उसको भी सेपरेटली फॉर्म करना है ताकि वो शेयर होल्डर की जो शिकायतें होती हैं उसको देख सके। और उसी तरह एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी मस्ट इंक्लूड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट और उसी तरह अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि शेयर होल्डर जो है कंपनी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। और उसी तरह ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन पैकेज ऑफ ऑल डायरेक्टर जो है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है डिस्क्लोज होना चाहिए। जो नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन जो कि कंपल्सरी नहीं थे तो यहाँ पे था कि मूविंग टूवर्ड्स अनक्वालिफाइड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेकिंग ए पॉलिसी ऑफ विसल ब्लोअर, बोर्ड मेंबर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो अवेल्युएशन होनी चाहिए बाय द रिमेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी तरह काफी सारी जो इसकी रिकमेंडेशन है दे आर इंक्लूडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013। नरेश चंद्रा कमेटी 2002 on 21st January 2002, the Department of Company Affairs under the Ministry of Finance and Corporate Affairs of Union Government of India constituted Naresh Chandra Committee as Elite Advisory Board under the chairmanship of Mr. Naresh Chandra. Main emphasis was the independence of audit as well as the important measure of the governance. तो ऑडिट कमेटी जो है उसके अंदर ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, कंपनी के अंदर कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और उसी तरह जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्पेसिफाइड उनके अंदर कंडीशंस लगाई थी कि वहां पे जो हर 5 साल के बाद जो है ऑडिटर की रोटेशन होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी के पास पावर होनी चाहिए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। उसी तरह कमेटी जो है वो सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन जो है रिकमेंड करती है जिसके बेसिस पे ऑडिट फर्म जो है उसको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। The committee recommended certain disqualification for the audit assignment. जो ऑडिट फर्म जो है उसको प्रोहिबिट करती है पार्टनर या रिलेटिव, यहाँ पे उन्होंने जो क्लाइंट से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेना, लोन या गारंटी जो है फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिट क्लाइंट नहीं लेनी। उसी तरह क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखना और ऑडिट क्लाइंट के ऊपर कोई अनड्यू डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए और इस तरह इनकर सर्विस और कूलिंग ऑफ द पीरियड अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 ईयर हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट। ऑडिटर जो है कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं ले सकते थे और कमेटी ने वो लिस्ट की कि जो वो असाइनमेंट्स नहीं ले सकते थे। तो ऑडिट कमेटी की जो फंक्शनिंग है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। उसी तरह एनआर नारायण मूर्ता कमेटी 2003, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस कमेटी को सेटअप किया गया था। इसके अंदर ये था कि जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे। तो ये जो कमेटी थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन आर नारायणा मूर्ति और इसके अंदर जो मेंबर थे वो स्टॉक एक्सचेंज, कॉमर्स, इंडस्ट्री, चैम्बर, प्रोफेशनल और इन्वेस्टर एसोसिएशन से लिए गए थे। मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है उसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करना और उसी तरह जो 49 क्लॉज है उसको रिवाइज करना। तो उसके अंदर ये रिकमेंडेशन थी। The committee, in order to strengthen the audit committee, suggested review of financial statement, management discussion, analysis of financial condition, results of the operation by the audit committee. तो उन्होंने मतलब काफी सारे रिव्यूज दिए और उसी तरह जो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज करती थी तो वो ये बताएं कि इन फंड्स को हमने किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, सेल, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल, सारी चीजें मतलब वो इसके अंदर डिस्क्लोज करें। और जो कंपनी है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉर्मुलेट करे और कमेटी जो है सर्टेन डिस्क्लोजर प्रोवाइड करे ताकि जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को अप्रूव करे और कंपनी जो है विसल ब्लोअर जो होते हैं जो कंपनी के अंदर जो रॉन्ग डूइंग होती है उसको बताते हैं। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उनकी अनफेयर टर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए या उनके साथ कोई अनफेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ये सारी मैंडेटरी रिकमेंडेशन थी। नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन के अंदर था कि ऐसा एक रिजाइम क्रिएट करना जहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिफाइड ना हो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देना, और उसी तरह जो परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड जो है, उसकी जो परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड शुड बी डन।